आपने कहा कि अब हमारे पास एक इंजीनियरिंग केंद्र है। ये एक डिज़ाइन ब्यूरो का प्रोटोटाइप है। ये बाद में एक डिज़ाइन ब्यूरो बन जाएगा। क्या आप हमें बता सकते हैं कि ये इंजीनियरिंग सेंटर अब कैसा है? और जब ये एक पूर्ण डिज़ाइन ब्यूरो बन जाएगा तो ये कैसे होगा? डिज़ाइन विभाग ये हमारा सामान्य प्रकार और शैलों का विभाग है, जिसे हम अब कह सकते हैं। विमानन में आमतौर पर एक डिज़ाइन विभाग होता है। ये सामान्य प्रकार का विभाग है। लेकिन हमने गोले जोड़े। ये ऐसे उपकरण की विशेषता है। ये वही है जो नई डिवाइस की अवधारणा विकसित करता है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित अब हमारा नोवा 2। इसके बाद हमने गणना और सैद्धांतिक विभाग का नाम दिया। बेशक समय के साथ इसे विकसित होना चाहिए। शायद 5 विभागों, शायद 4 विभागों में विभाजन होना चाहिए। यानी एरोडायनामिक्स, डायनामिक्स, लोडर, स्ट्रेंथ स्पेशलिस्ट होने चाहिए जो एयर गैस सिस्टम यानी एरोस्टैटिक्स, थर्मल फिजिकल कैलकुलेशन से निपटते हों। кто занимается воздушно-газовой системой, то есть это аэростатика расчеты, теплофизические расчеты, то есть их достаточно अर्थात उनमें से बहुत सारे अलग अलग गणनाएं हैं। और जब बहुत सारी संरचना हो तो विशेष रूप से डिज़ाइनरों की सभी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्रमशः समान ताकत वाले इंजीनियर होने चाहिए। все потребности конструкторов. और फिर ये सभी समान गणनाएं भी की जानी चाहिए। और जैसे कि ये था, ठीक है, ये शब्द अब उपयोग किया जाता है, मान्य किया गया है, ताकि यदि हमें एक प्रकार का प्रमाण पत्र प्राप्त हो तो ये भी आवश्यक है। सामान्य तौर पर सबसे पहले ये वे उपकरण नहीं हैं जो टाइप सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं, ना कि एयरशिप, बल्कि डिज़ाइन डॉक्यूमेंटेशन के लिए टाइप सर्टिफिकेट दिया जाता है। Сертификат типа дают на конструкторскую документацию. डिज़ाइन दस्तावेजीकरण की पुष्टि एक प्रोटोटाइप द्वारा की जानी चाहिए। अर्थात एक उड़ने वाले हवाई जहाज कि ये इस दस्तावेज के अनुसार बनाया गया था और ये आवश्यकताओं को पूरा करता है। Те требования, которые нужны. यानी दस्तावेजीकरण ही सही है। यानी प्रयोग और उड़ानों से इसकी पुष्टि होती है। और इसके अलावा ये सब अभी भी पुष्टि करने की आवश्यकता है। उड़ान में हर चीज़ों की जांच नहीं की जा सकती है। साफ है कि स्टैंड्स पर कुछ चीज़ों की जांच ज़रूरी होती है। Проверяться на стендах, उदाहरण के लिए कुछ तापमान सीमाएं, किसी अन्य चीज़ की सीमाएं। температур, диапазоны, हम पूरे एयरशिप को दबाव कक्ष या थर्मल कक्ष में नहीं चलाएंगे। камеру загонять. इसका कोई फायदा नहीं है। Это और इसके प्रति सबसे अधिक संवेदनशील व्यक्तिगत घटनाओं और भागों को वहां रखा जाएगा нужны этому. और उनका परीक्षण किया जाएगा। Туда तदनुसार इसके लिए एक सैद्धांतिक и расчеты, औचित्य होगा। теоретическое обоснование должно быть этому. इसके अलावा यूनिट डिज़ाइन विभाग का भी विस्तार होना चाहिए। यानी डिज़ाइन का हिस्सा इस बात पर निर्भर करता है कि हम खुद क्या विकसित करेंगे। खैर, सबसे अधिक संभावना है कि हम सब कुछ स्वयं विकसित नहीं करेंगे। हम सह निष्पादकों को कुछ देंगे, जिसमें न केवल विनिर्माण बल्कि विकास भी शामिल है। और फिर ये हिस्सा उनके पास चला जाएगा। Эта часть перейдет к ним. इसके अलावा समुच्चय, खैर ये उसी सीरीज से है। तो फिर और क्या है? ऑन बोर्ड उपकरण, खैर वही बात हमारे लिए हर चीज़ विकसित करने लायक नहीं है। हम किसी से ले सकते हैं, लेकिन तैयार उड़ान और नेविगेशन रेडियो संचार उपकरण तैयार होंगे। स्वाभाविक रूप से हम रेडियो स्टेशन स्वयं विकसित नहीं करेंगे। और उड़ान और नेविगेशन उपकरण किसी भी मामले में हमारी विशेषताओं के साथ हमारे हवाई पोत के लिए एक विशिष्ट उपकरण के अनुकूल होने चाहिए। इसका मतलब यह है कि यह कोई और है या हम स्वयं हैं, और यह बहुत संभव है। सबसे अधिक संभावना है हम इसे अनुमानकर्ताओं को देंगे। ग्राउंड इक्विपमेंट विभाग भी यही है अधिकांश, ठीक है। कुछ विशेष चीज़ें हम संभवतः उन्हें स्वयं ही देंगे। बहुत संभव है कि ये हम लगभग सब कुछ देंगे। एकमात्र बात यह है कि यह सह निष्पादकों को तकनीकी असाइनमेंट जारी करने के लिए विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है, क्योंकि यहाँ बहुत कुछ होगा, ज़्यादातर खरीदा हुआ, और बाकी को विकास की ज़रूरत होगी। Будет в основном покупное, а остальное, ну, потребует разработки. तकनीकी दस्तावेजीकरण, प्रमाणीकरण, ये सब हमारे पास होने चाहिए, क्योंकि ये हमारा दस्तावेज है। सभी प्रकार के मैनुअल, पासपोर्ट, ये हमारा है। ये स्पष्ट है कि उन्हें हमें ये अवश्य प्रदान करना होगा। स्वाभाविक रूप से प्रमाणीकरण ये कोई भी हमारे लिए नहीं करेगा। कुछ और विभाग सामने आ सकते हैं, Это делают. लेकिन सिद्धांत रूप में मान लीजिए संरचना कुछ इस तरह है।